वेलकम टू द फैक्ट्स बिहाइंड। मैं हूं अतनु और आज हम लोग डिस्कस करेंगे पाकिस्तानी फोर्सेस इजराइल के लिए लड़ेगा, वो भी सीआईए के साथ मिलके, मोसाद के साथ मिलके हमास के अगेंस्ट में। सुनने में थोड़ा सा अलग ही लग रहा है क्योंकि हम लोग को पता है कि जब से ये इजराइल कंट्री बना है तब से पाकिस्तान अपने तरफ से इसको कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया। ऑन द अदर साइड अगर पास्ट में भी हम लोग देखें, इजराइल के साथ पाकिस्तान का जो रिलेशन है ये कभी अच्छा नहीं रहा। मगर पैसा पैसा ही सब कुछ है, जिसके वजह से पाकिस्तान कभी भी पलट सकता है। भले ही पाकिस्तान के पुराने जो दोस्त थे, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो कतार हो, चाहे वो ईरान हो, सबके अगेंस्ट में जाके भी पाकिस्तानी जो फोर्सेस है वो गाजा में जाके इसराइल के लिए हमास के साथ लड़ेगा और हमास को गाजा से खत्म करेगा। उसके बाद जाके वो हो सकता है कि वो रिटर्न है। अब कितना बचेगा ये कंप्लीटली डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। तो चलिए डिस्कस करते हैं पूरा इन्फॉर्मेशन डिटेल्स में। उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल में जाइए। चैनल में बहुत सारे टॉपिक्स में बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप ये फेसबुक के पेज में देख रहे हैं तो हम लोग का जो फेसबुक पेज है उसका नाम है द फैक्ट्स बिहाइंड। वहां भी आप फेसबुक को पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिससे जब भी कोई नया वीडियो आएगा आपके वॉल में ये तुरंत डिस्प्ले हो जाएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा जब आपको डिटेल्स पता चलेगा। वीडियो एंड तक देखिए और एंड तक अगर आप देखते तो आपको भी इसमें बहुत सारा प्रॉफिट दिखेगा। क्या है वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। शुरू करते हैं डोनाल्ड ट्रंप से, क्योंकि अभी जितना सारा भी न्यूज होता है उसमें सबसे जो कॉमन फैक्टर है वो है डोनाल्ड ट्रंप। तो इस न्यूज में भी डोनाल्ड ट्रंप कॉमन है। डोनाल्ड ट्रंप का एक 20 पॉइंट प्लान बनाया था, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ से एज ए पीस मेकर कैसे जो गाजा है उसमें शांति लाया जाए, इसका सोच जो है वो अपने तरफ से इसमें पूरा प्लान में डिस्क्लोज किया था, जिसमें बहुत सारे स्टेप्स है। और इन सब स्टेप्स के अंदर ही एक स्टेप है जिसमें इंटरनेशनल स्टेबिलाईजेशन फोर्स मतलब आईएसएफ का गठन करने का बात किया गया था। अब ये क्या है? ये एक ऐसा फोर्स है जो सीआईए मेनली इसको मॉनिटर करेगा, साथ ही साथ इसराइल का जो मोसाद है। और इसमें बहुत सारे जो अलग कंट्रीज के सिटीजन से या फिर कह लीजिए उन कंट्री के जो आर्मी है या उन कंट्री के जो ट्रूप है उनको इंक्लूड किया जाएगा। आगे जाके इसको जब गाजा में अपने तरफ से सीआईए के द्वारा इसमें एलोकेट किया जाएगा और ये वहां रह के जो हमास है उसके अगेंस्ट में लड़ेगा। जो कोई भी हमास के एलिमेंट्स अभी भी गाजा में बचे हैं उनके अगेंस्ट में ये अपने तरफ से स्टेप लेगा, उनको खत्म करेगा। जो गाजा का जो कंडीशन है उसमें कुछ चेंजेस लाएगा। अब गाजा में कितना स्टेबिलाईजेशन होगा ये कंप्लीटली डिपेंड करता है फ्यूचर के ऊपर। कहाँ जा रहा है ये जो फोर्स है आईएसएफ, ये अपने तरफ से पूरा कंट्रोल लेगा गाजा का और आगे जाके गाजा में कंप्लीटली पीस रहे यही देखेगा। यही है टोटल प्लान। जिसमें अभी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के जो आसिम मुनीर है उनके साथ सीआईए मतलब यूएस का जो सीआईए है एक सीक्रेट डील हुआ है। क्या सीक्रेट डील हुआ? सीक्रेट डील में यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का 20,000 ट्रूप्स जो पाकिस्तानी मिलिट्री है, मेनली जो मुस्लिम है, क्योंकि पाकिस्तानी मिलिट्री को अगर आप देखें तो ये लोग मुस्लिम से ज्यादा है, तो उन लोगों को आगे हमास के अगेंस्ट में लड़ाया जाएगा या फिर हमास के अगेंस्ट में गाजा में उन लोग को एलोकेट किया जाएगा। टोटल जो इंसिडेंट है इसको जो मॉनिटर करेगा वो है आपका सीआईए जो कि यूएस के तरफ से, और इसराइल के तरफ से जो है वो है मोसाद। डिफरेंट मीडिया में ये भी कहा जा रहा है कि ये जो पाकिस्तान के सोल्जर्स है इनके साथ अजरबैजान के सोल्जर्स, साथ ही साथ इंडोनेशियन जो सोल्जर्स है वो भी ज्वाइन करेगा। और टोटल ये जो आईएसएफ है, इंटरनेशनल स्टेबिलाईजेशन फोर्स, इसको गाजा में एलोकेट किया जाएगा। बहुत ही जल्दी ये होने वाला है, मगर इसके पीछे भी बहुत सारा फैक्टर्स है। पहला फैक्टर जो है, इतना दिन से पाकिस्तान जो है वो कभी भी इसराइल का साथ नहीं दिया है, इसराइल को रिकॉग्नाइज किया है। मगर अचानक से जैसे ही आका मतलब यूएस अपने तरफ से पाकिस्तान को बोला, पाकिस्तान उसमें कूद गया। तो ऑब्वियसली कोई भी जियोपॉलिटिक्स में कुछ मूवमेंट होता है तो फ्री में नहीं होता, तो पाकिस्तान को इससे क्या मिलने वाला है? इसमें आसिफ मुनीर को पर्सनली जो मिलने वाला है हो सकता है वो डिस्क्लोज भी हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से हम लोग को परवेज मुशर्रफ को क्या क्या मिला था या फिर किस तरह से एंटरटेन किया गया था, मैंने लास्ट एपिसोड में ये आपके सामने लाया था। हो सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन भी बहुत साल बाद कोई सीआईए का एजेंट या फिर एक्स एजेंट अपने तरफ से सबके सामने लाए। तो चलिए वो तो फ्यूचर का बात है। ऑन द अदर साइड आसिफ मुनीर को अभी क्या मिलने वाला है ये किसी को पता नहीं, मगर पाकिस्तान को बहुत कुछ मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? पाकिस्तान को ढेर सारा वीक मिलने वाला है, जिस वीक में उनको वर्ल्ड बैंक के तरफ से बहुत सारा लोन, उनका डिफरेंट जो
अलग अलग एनजीओ है उसको फंडिंग, आगे जाके पाकिस्तान के जो भी दुश्मन है उसके अगेंस्ट में यूएस अपने तरफ से, जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अपने तरफ से बहुत सारा स्टेप लेगा, जो हम लोग अभी देखे इंडिया के अगेंस्ट में जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप खड़े हो गए। तो ऐसे बहुत सारा कुछ पाकिस्तान को मिलने वाला है, और वही एग्रीमेंट हुआ है, वही सीक्रेट डील हुआ है, जिसके वजह से पाकिस्तान अपने पुराने लॉन्ग टर्म दोस्त, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो कतार हो, चाहे वो ईरान हो, इन लोगों के अगेंस्ट में जाके अपना जो सोल्जर्स है उसको गाजा में हमास के अगेंस्ट में लड़ने के लिए भेज रहा है। तो अगर देखा जाए लॉन्ग टर्म से, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस टाइम में भी हम लोग देखे कि तुर्की जो है ये पाकिस्तान को बहुत पहले से ही सपोर्ट करते आ रहे हैं। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए ईरान जो है या फिर जो कतार है, ये लोग हमास को क्लियरली सपोर्ट करते हैं। ऑन द अदर साइड अगर उनके ही जो दोस्त, जिसको इतना दिन से तुर्की अपने तरफ से सपोर्ट किया है, और उनके ही जो दोस्त के सोल्जर है वो आगे जाके अगर हमास के ऊपर एक्शन लेगा, तो तुर्की का एग्जैक्टली क्या पोजिशन होगा। तुर्की ने क्लियरली कहा है कि अगर कोई भी हमास के अगेंस्ट में खड़ा होता है तो हम लोग उसके अगेंस्ट में हैं। तो आगे जाके ये जो रिलेशन है तुर्की और पाकिस्तान के बीच में, क्या ये टूट जाएगा। ऑन द अदर साइड जो कतार सपोर्ट कर रहा था, इस बार भी जब पीस टॉक हो रहा था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, कतार अपने तरफ से बहुत सारा कोशिश किया था। जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में पीस टॉक हो रहा था, कतार अपने तरफ से बहुत ही ज्यादा कोशिश किया था। इसमें तुर्की भी अपनी तरफ से कोशिश किया था, ईरान, सऊदी, ये सब कंट्री जो है अपने तरफ से कोशिश किया था। जबकि सऊदी जो है वो पहले से ही अपने तरफ से वापस चले गए थे, क्योंकि उन लोग को पता था कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो दूसरा कोई नैरेट करे, जिसके वजह से ये पीस टॉक सक्सेसफुल होना इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है। तो ये जो पोजीशन है, मतलब ईरान का हो, चाहे तुर्की का हो, चाहे कतार का हो, आगे जाके ये क्या रहेगा। क्या वो लोग पाकिस्तान के साथ मिलकर हमास के अगेंस्ट में स्टेप लेगा, या फिर ऐसा कुछ देखने को मिलेगा कि तुर्की जो है, ईरान जो है और कतार जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट में खड़ा होगा। आपको क्या लगता है? क्योंकि अगर हम लोग पास्ट में देखें, ईरान में जिस टाइम में इसराइल ने हमला किया था हमास के लीडर्स को मारने के लिए, तो जिस लेवल पे प्रोटेस्ट हो रहा था, ऑन द अदर साइड जब ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट बन रहा था उस टाइम में जिस तरह से इसराइल ने अपने तरफ से एक्टिवली उसमें जाके उसको खत्म किया, साथ ही साथ यूएस ने साथ दिया, तो पाकिस्तान उन लोगों का ही साथ दे रहा है। तो इन फ्यूचर जाके ईरान का जो रिलेशन है पाकिस्तान के साथ, क्या ये रहेगा? तुर्की का रिलेशन क्या रहेगा? ऑन द अदर साइड कतार किस लेवल पे सपोर्ट कर रहा है? तो सब ये सब हो जाने के बाद जो मेजर क्वेश्चन आ रहा है कि पाकिस्तान जो अपना पुराना दोस्त को भूल के सिर्फ यूएस के जो पैसा है या फिर यूएस के पैसे नया दोस्त बनाने का कोशिश कर रहा है, क्या इसमें सक्सेसफुल होगा? अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए, पाकिस्तान का जो एग्जैक्ट प्रेजेंस है वो एशिया में उस लेवल पे नहीं है। कंट्री लाइक इंडिया, कंट्री लाइक चाइना, कंट्री लाइक रशिया पाकिस्तान को कुछ भी अपने तरफ से सिर्फ कुछ भी नहीं सोचता है। सिर्फ कुछ कंट्री है जैसे कि चाइना को देख लीजिए, जो पाकिस्तान को यूज करता है जब जरूरत है, और जब जरूरत नहीं करता है तब उनको एंटरटेन नहीं करता है। वही फॉर सेल वाला टैग है, जब जरूरत है हर कोई खरीदता है, फिर यूज करता है, फिर बस उसको फेंक देता है। यही है पाकिस्तान का औकात एशिया में। ऑन द अदर साइड पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान को पता है कि भाई हम लोग अपने तरफ से कुछ नहीं करेंगे, फिर हम लोग एक ही काम कर सकते हैं, हम लोग यूएस का जो है चापलूसी करेंगे, जिसकी वजह से हम लोग को कुछ पैसा मिल जाए। और यही चापलूसी करके पाकिस्तान वेस्ट एशिया में अपना प्रेजेंस करने का कोशिश करे। भले ही वो अपना लॉन्ग टर्म जो फ्रेंड्स है उन लोग को छोड़ना पड़े, पाकिस्तान अपने तरफ से क्या कर रहा है कि भाई वेस्ट एशिया में हम लोग अपना सोल्जर्स भेज रहे हैं, और वही सोल्जर्स की वजह से पाकिस्तान को फाइनेंशियली हेल्प मिल रहा है। पाकिस्तान के जो लीडर्स है, आसिम मुनीर है, जो कोई भी एग्जैक्टली मिलिट्री में, सबको कुछ ना कुछ तो मिला है ऑब्वियसली, वो मिल रहा है। और पाकिस्तान अपने तरफ से वेस्ट एशिया में जाके बस एक नौकर का काम कर रहा है, जिसको मालिक अपनी तरफ से बहुत सारा कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है, और जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है पाकिस्तान उसको जी हुजूरी करके बस वही फॉलो किया जा रहा है। तो पाकिस्तान लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए, फ्यूचर में आज से 5-7 साल बाद, क्या पाकिस्तान अपने तरफ से यही इमेज ग्रो कर रहा है कि भाई जिसको जब जरूरत है बस हम लोग को पैसा देखो, हम लोग जाके वहां आपके लिए मतलब नौकर बन जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे, झाड़ू पोछा बर्तन, आप जो भी बोलोगे सब कुछ कर देंगे। अगर आप बोलोगे कि हमारे जो दोस्त थे उनके जो वो जिनको सपोर्ट करते हैं अगर उनको भी मारना होगा, तब भी हम लोग का जो सोल्जर्स है वो भेज देंगे। इन रिटर्न आप लोग बस हम लोग को थोड़ा सा भीख दे देना, उसमें ही हम लोग खुश हो जाएंगे। और ये जो फॉर सेल टैग है ये हमेशा के लिए अवेलेबल है पाकिस्तान के साथ। तो आपको क्या लगता है एग्जैक्टली ये जो स्टेप है, पाकिस्तान अपने तरफ से जो सोल्जर्स भेज रहा है, एग्जैक्टली 20,000 सोल्जर्स का एक ट्रुप भेज रहा है गाजा में, क्या ये सही है? इन फ्यूचर जाके पाकिस्तान और तुर्की और पाकिस्तान, ईरान और पाकिस्तान और कतार के बीच में रिलेशन कैसा रहेगा? क्या ऐसे भी दिन आएगा कि जब ये सारा जो 3 कंट्रीज है, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो कतार हो, चाहे वो तुर्की हो, पाकिस्तान के अगेंस्ट में बहुत ही जल्दी खड़ा होने वाला है रिगार्डिंग दिस टाइप ऑफ डिसीजन मेड बाय पाकिस्तान?
आपको क्या लगता है? आप बोल सकते हैं कि ये सब सुन के भाई पाकिस्तान का तो सपोर्ट नहीं यूएस है। भाई यूएस कभी भी किसी का सगा नहीं बन सका। अगर हम लोग हिस्ट्री में देखें, यूएस हमेशा एक किसी को भी यूज करता है भी सर्टेन टाइम तक, उसके बाद यूएस उसको बस अपना जो मुनाफा है वो लूट के निकल जाता है। एक टाइम में यूएस भी पाकिस्तान को एंटरटेन करना बंद करेगा, मगर लॉन्ग टर्म से जो पाकिस्तान के दोस्त है, पाकिस्तान वही दोस्ती तोड़ रहे हैं। क्या पाकिस्तान ने ये सही स्टेप लिया? आपको क्या लगता है? प्लीज कमेंट कीजिए। ऑन द अदर साइड आपका फायदा, आपका क्या फायदा है? होपफुली आप इंडिया से देख रहे हैं, अगर आप दुनिया में कहीं भी कंट्री से देख रहे हैं, तो आपको अगर अपना ग्रोथ दिखता है तो वो है इंडिया एक ऐसा कंट्री। क्यों? क्योंकि इसका जो इकोनॉमी है वो काफी फास्ट ग्रो कर रहा है। अगर आप दूसरा कंट्री से देख रहे हैं तो आप इंडिया में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि इंडिया के जो दुश्मन है वो गलत स्टेप ले रहे हैं जिससे आपका फायदा हो सकता है। ऑन द अदर साइड अगर आप इंडियन है तो नो डाउट आपके जो दुश्मन है वो खुद ही एक ऐसा जगह में जा रहे हैं जो आप लॉन्ग टर्म में उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि उनका जो दोस्त है उनका साथ छोड़ने वाला है। होपफुली ये वीडियो आपको समझ में आ गया है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल में जाइए। चैनल में बहुत सारे टॉपिक्स में बहुत सारे वीडियोस आपको मिलने वाला है, जो वीडियो आपको और भी अच्छे लगेंगे। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, हमारा जो फेसबुक पेज है द फैक्ट्स बिहाइंड, उसको लाइक कीजिए, उसको फॉलो कीजिए, साथ ही साथ यूट्यूब जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो एंड तक देखने के लिए आपको और आपके लाइफ के स्पेशल पर्सन को मेरी तरफ से बहुत सारा धन्यवाद।